यकीनन अब ऐसा दौर आ चुका है जिसमें मौजों की भरमार हो चुकी है। यहाँ तक कि जब भी रोज सुबह आंख खुलती है तो सोशल मीडिया पर कोई न कोई ऐसी वीडियो जरूर मिल जाती है जिसे मौजे के तौर पर शेयर किया जा रहा होता है। ऐसी एक वीडियो पिछले 2 दिन से वायरल है जिसे मक्का से मंसूब किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वीडियो की हकीकत क्या है और क्या ये वाकई मौजा है, और अगर मौजा है तो क्या ये क़यामत की निशानी भी है। प्यारे साथियों, ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ताल्लुक मक्कातुल मुकर्रमा से है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान पर एक अजीबो गरीब चीज मौजूद है और लोग इसे मौजा करार दे रहे हैं। कोई आसमान पर मौजूद चीज को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दे रहा है तो कोई इमाम महदी करार दे रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि लोग इसे इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मौजा करार क्यों दे रहे हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा और जन्नत में मुकीम है और आप क़यामत आने के नज़दीक हुक्म इलाही से दोबारा ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे। मुमताज़ मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर मफ़ातिहुल गैब में लिखते हैं कि ज़माने कदीम के मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रोमी फौजियों ने उस मकान पर हमला किया जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों के साथ क़याम पज़ीर थे। इस दौरान अल्लाह पाक के हुक्म से मसीह ऊपर उठा लिए गए। रोमियो ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत रखने वाले एक हवारी को पकड़ा और उसे सलीब पर चढ़ा दिया। आम लोग यही समझे कि मसीह मसलूब हो गए, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से ऊपर उठा लिए गए। बाज मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि जब रोमी फौजी मकान के अंदर दाखिल हुए तो खुदा ताला के हुक्म से सभी हवारियों की शक्लें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गईं। चुनांचे रोमियो ने एक हवारी को पकड़ा और उसे सलीब दे दी। इस वाक़े के तनाजुर ने रब्बे करीम ने सूरह निसा की आयात 153 ता 159 में अहले किताब की नाफरमानियों, लग़्ज़िशों और सरकशियों का जिक्र फरमाया है। एक लग़्ज़िश इनसे ये सरजद हुई कि वो समझने लगे कि रोमियो ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। अल्लाह पाक इनका ये दावा झुटलाते हुए कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़े बल्कि इन्हें ऊपर उठा लिया गया। बेशक ये अमल अंजाम देने की खातिर अल्लाह ताला गालिब और दाना है। अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं कि अहले किताब में से हर कोई रोज़े क़यामत इस बात पर ईमान ले आएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठा लिए गए। जो लोग इस अमल से इख्तिलाफ रखते हैं उन्हें इस बात पर वहम गुमान रखने से कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस हवाले से मुफस्सिरीन और उलमाए कराम की अक्सरियत मुत्तफिक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए और वो जिंदा है। लेकिन अगले मरहले में इस सवाल ने जन्म लिया कि अगर वो जिंदा है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी क़यामत के नज़दीक क्यों मुअख्खर कर दी गई। यहाँ ये भी याद रहे कि जिन उलमा का दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा चुके हैं वो इनकी ज़मीन पर दोबारा आमद को तस्लीम नहीं करते। इसके जवाब में बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए और वो क़यामत से कुछ अरसा कबल ज़ाहिर होंगे। इस हदीस की तशरीह करते हुए उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मिशन दिया गया था कि वो यहूदों कुफार को दीन हक पर वापस ले आए। चूँकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सके लिहाजा वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ लाकर इसे मुकम्मल करेंगे। इसके बाद ही इनका इंतकाल होगा। इसके अलावा भी मसनद अहमद की एक मारूफ हदीस पेश की जाती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का वाक़या खुद पूरी वजाहत से बयान फरमा दिया है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया मुवक्कफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह ताला इनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और अल्लाह ताला उनके ज़माने में मसीह दज्जाल को हलाक करेंगे। रुए ज़मीन पर अमन व अमान का दौरा होगा। शेर ऊँटों के साथ चलेगा, चीते गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर इनकी वफ़ात हो जाएगी। मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इनको दफन कर देंगे। दोस्तों, यही वजह है कि इस फरिश्ता नुमा चीज़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क़यामत का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए हज़रत ईसा का ज़हूर हो रहा है। इसी तरह कुछ मुसलमानों का ये भी दावा है कि यह फरिश्ता नुमा चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि इमाम महदी हैं जिनका ज़हूर क़यामत के करीब होना था और इन्होंने आकर दुश्मनाने इस्लाम का खात्मा करना था, लिहाजा इनका ज़हूर होने वाला है। प्यारे साथियों, इन तमाम बातों के बरक्स अगर हकीकत की बात करें तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है।
یہ نہ تو امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے اور نہ ہی اس ویڈیو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ ایک ایڈیٹڈ ویڈیو ہے جسے شر پسند عناصر کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی ویڈیو یا تصویر کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیجا کریں، کیونکہ آپ کا ایک کلک بہت سی افواہوں کو جنم دے سکتا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں اسرائیل میں بھی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی ایک ایسی نشانی نمودار ہوئی تھی جس کو دیکھ کر لوگوں کو لگا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شبیہ ہے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں بلکہ کچھ دن قبل اسرائیل میں زندگی روزمرہ کے معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچانک لوگوں میں عجیب پریشانی اور خوف نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور یہ خوف آسمان پر موجود بادلوں کے ایک جھرمٹ کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس جھرمٹ سے ایک ایسی شبیہ بن رہی تھی کہ جیسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عام بادل ہی تھے جسے لوگ عجیب و غریب رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب کچھ لوگ اسے حقیقت قرار دے رہے تھے۔ اور جب اس صورتحال سے متعلق یہودی ربیوں سے پوچھا گیا تو وہ بھی اس چیز کو حقیقت قرار دیتے ہوئے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بڑی نشانی قرار دے رہے تھے، اور اسے اس بات سے تعبیر کر رہے تھے کہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے، اور یہ نشانی اس بات کا اندیہ ہے کہ جلد از جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور یہ شبیہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں کہ اپنے اعمال اور حقیقت کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ لوگوں نے اس منظر کو اپنے موبائلوں میں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس کے بعد یہ واقعہ ٹاپ 10 کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ سوشل میڈیا سے وابستہ بیشتر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان بادلوں کے جھرمٹ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کرنا ہوا تو اسے ان بادلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ کچھ روز قبل کینیڈا کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے آسمان پر انوکھا نظارہ دیکھا، جس کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شہریوں نے آسمان پر سبز رنگ کی روشنی دیکھی اور پھر مختلف رنگوں کی لہریں دیکھی۔ رنگوں کے اس انوکھے ملاپ اور روشنی کی رقص کرتی لہروں کے مناظر ویسے تو خوفزدہ کرنے والے تھے، مگر جن لوگوں کے سامنے یہ منظر پہلی بار ہوا وہ خوف سے گھروں میں چھپ گئے۔ وہ شہری جو اس سے قبل ایسے مناظر دیکھ چکے تھے یا خطروں سے لڑنا جانتے تھے، انہوں نے اس منظر کو اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ روشنی کے انوکھے رقص کے نظارے نے شہریوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ رنگوں کے اس انوکھے ملاپ اور رقص کرتی لہروں کے قدرتی نظارے کو ایک فوٹوگرافر نے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا اور ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر کر دی۔ ماہرین کے مطابق اس عمل کو سائنسی زبان میں نارتھرن لائٹس یا شمالی قطب کی روشنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں بجلی سے چارج ہونے والے شمسی ہوا کے ذرات زمین کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسے نظارے بلند مقام پر واقع علاقوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ جی تو معزز ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔